लिटन रोड के इलाके में पुलिस का ग्रैंड सर्च ऑपरेशन, मुतादिद मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, शनाख्ती क्वाइफ नामुकम्मल होने पर और करारदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पसंद नहीं होगी, वजीर आला ने कह दिया। लाहौर न्यूज ने एक दिन पहले ही खबर दे दी थी। वजीर आला का कहना है किसी को आवाम की जान से खेलने नहीं देंगे। टाउन हॉल वाईफाई हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन अब फ्री इंटरनेट से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। शहरियों के लिए खुशखबरी, ग्रेटर इकबाल पार्क में झील बनाने का मंसूबा। झील के दरमियान मसनूई जजीरा भी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। झील का डिजाइन लाहौर न्यूज पर। वासा में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तैनातियों का मामला, सीनियरिटी लिस्ट भी मंजूर नजर। 13वें और 14वें नंबर पर एसडीओ तैनात, दूसरी और चौथी पोजीशन हासिल करने वाली तैनातियों के मुंतजर। वजीर खान मस्जिद की बहाली का मंसूबा, 53 करोड़ 30 लाख का PC1 तैयार। एग्रीकल्चर फॉर्म्स के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। शहर के 10 कॉलेजेस प्रिंसिपल से महरूम। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग बंद रोड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दाता नगर और डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामपुरा में प्रिंसिपल तैनात नहीं। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस मंसूबे पर कोई इंक्वायरी लैब में नहीं हो रही। डीजी नाब लाहौर सैयद बुरहान अली की प्रोग्राम तमाशा में गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला, पंजाब के जामियात में गैर मुल्की प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नॉलेज पार्क मंसूबे का जायजा, गैर मुल्की प्रोफेसर्स के ऑनलाइन लेक्चर का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। आयशा मुमताज ने अच्छा काम किया। उनके ड्राइवर ने जो किया वो जाती हैसियत पर किया। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन नदीम सरवर की ओवरसीज पाकिस्तानी से फ्रॉड करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अरबों का बजट, सरकारी अस्पताल फिर भी सहूलतों से महरूम। सरकारी अस्पतालों के 45 वेंटिलेटर्स खराब। हुकूमत का एतराफ, सरकारी दस्तावेज लाहौर न्यूज पर। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। नेशनल स्टेडियम में वुमेन हॉकी लीग के मुकाबले लाहौर लायंस ने क्वेटा पैंथर्स को, कराची डॉल्फिन ने पेशावर डियर्स को शिकस्त दे दी। लाहौर न्यूज आमद की खुशी, न्याजी अड्डा के इलाके में केक काटने की तकरीब। MNA महर इश्तियाक और MPA मियां मरगूब समेत यूसी चेयरमैनों की शिरकत। दुनिया मीडिया ग्रुप को मुबारकबाद दी। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएंगे लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स ने खुफिया कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानिब जौहर टाउन में डाकुओं ने कानून के रखवाले को ही लूट लिया। इसरार खान की रिपोर्ट देखिए।
सीटीडी ने खुफिया कार्रवाई की कायदे आजम इंटरचेंज के करीब, जहां से कलअदम दाइश के 2 दहशतगर्दों कारी अहमद और इसरार शफीक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने हसास इदारे के दफ्तर को हदफ बनाने के बाद शाम जाने की मंसूबाबंदी का इंकिशाफ किया, जिनके कब्जा से बारूदी मवाद, दस्ती बम और मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर बरामद कर लिया गया। एक और कार्रवाई के दौरान शालीमार पुलिस ने डकैती और राहजनी की मुतादिद वारदातों में मतलूब 5 मुलजिम धर लिए। मुलजिमों ने चंद रोज कबल बोगीवाल चौक के करीब यके बाद दीगरे 3 वारदातें की थीं। मुलजिमों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया। गिरफ्तार मुलजिमों का एक साथी ताहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जौहर टाउन में ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर सज्जाद मेहदी हो गए राहजनी का शिकार। मज़कूरा इंस्पेक्टर को उनके बेटे और बेटी समेत गन पॉइंट पर लूट लिया गया। डाकू नकदी, मोबाइल फोन, वायरलेस सेट और चालान बुक लूट कर हो गए फरार। लुटने वाले इंस्पेक्टर सज्जाद मेहदी ट्रैफिक सेक्टर अनारकली में तैनात हैं। इसरार खान, लाहौर न्यूज़। बसंत के शौकीन जरा दिल थाम लें। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुताल्लिक ट्विटर पैगाम में सब वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बसंत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। बसंत मनाने वालों के अरमान आंसुओं में बह गए। वज़ीर आला ने कर दिया वाज़ेह और अहम ऐलान, जिसके बाद तमाम के आसाराइयां दम तोड़ गईं। ट्विटर पैगाम में मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि बसंत पर मुकम्मल पाबंदी है। बसंत की सूरत में अवाम की जिंदगी से नहीं खेलने दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि अगर पाबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो मुतल्लिका DPO जिम्मेदार होगा। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को मेयर हाउस फराहम कर दिया गया। मेयर हाउस को कैंप ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इमरान मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। लॉर्ड मेयर को मिल गया मेयर हाउस, मगर अभी वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस खूबसूरत इमारत की तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है। आइंदा हफ्ते मुबश्शिर जावेद मेयर हाउस में मुंतकिल होंगे। मेयर हाउस 4 कनाल पर मुश्तमिल है, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम डिप्टी मेयर का इजलास भी बुलाया जा सकेगा। जराये के मुताबिक मेयर लाहौर सरकारी घर में अपने अहले खाना समेत शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि इस मेयर हाउस को सियासी और दफ्तरी अमूर के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब शहरियों की मौजें। टाउन हॉल में भी वाईफाई सिस्टम लगा दिया गया। अमला समेत टाउन हॉल आने वाले साइलिन भी इंटरनेट की फ्री सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। इमरान मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौरियों की दुनिया सिमट कर मोबाइल में आ गई। शहर के कोने कोने में फ्री वाईफाई सहूलत को यकीनी बनाने की जानिब एक और कदम। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने टाउन हॉल में भी वाईफाई सिस्टम नस्ब कर दिया। टाउन हॉल के अफसरान व दीगर अमला जहां इंटरनेट की फ्री सहूलत से फायदा उठा सकेंगे, वहीं टाउन हॉल का रुख करने वाले साइलिन भी इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से अब तक शहर के 20 मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जा चुकी है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क की, जिसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक और मंसूबा तैयार कर लिया गया है। कश्ती रानी के लिए मसनूई झील में जजीरे का डिजाइन पाकिस्तानी नक्शे की मानंद बनाया जाएगा। शेख जैन की रिपोर्ट। ग्रेटर इकबाल का हुस्न अब मजीद निखरेगा। मीनारे पाकिस्तान और शाही किला के दरमियान बनेगी मुनफरिद झील। डिजाइन नेस्पाक ने तैयार कर लिया और मंजूरी वजीर आला ने दे दी। झील के दरमियान में बनेगा जजीरा। मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से देखने वालों को नजर आएगा नक्शा पाकिस्तान का। DGPHA मियां शकील अहमद ने इसकी तफसीलात बताई। हम एक ऐसा आइलैंड बनाएं जो कि पाकिस्तान के नक्शे का हो और उसके इर्द गिर्द एक वाटर बॉडी हो जिसको हम बोटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें।
तो ये अब आइडिया इंशाल्लाह इस पे हम अब काम कर रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती से महजूज होने के लिए आने वाले सयाहों ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। वजीर आजम की हदायत पर तैयार होने वाले ग्रेटर इकबाल पार्क को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी नक्शे की मानिंद झील के क़याम से जहां ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे, वहीं ये लाहौर के वासियों के लिए एक अनमोल तोहफा भी होगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सानेहा मॉडल टाउन की बात करेंगे। सानेहा मॉडल टाउन केस में वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत 12 हुकूमती शख्सियात बेकसूर करार दे दी गई। तफसीली फैसला जारी। लाहौर न्यूज़ ने फैसले की कॉपी हासिल कर ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज चौधरी मोहम्मद आजम ने सानेहा मॉडल टाउन पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस्तिगासे पर फैसला सुना दिया। अवामी तहरीक की जानिब से मिनहाजुल कुरान के डायरेक्टर जवाद हामिद ने इस्तिगासा दायर किया था। इस्तिगासा में वजीर आजम और वजीर आला समेत हुकूमती शख्सियात, पुलिस और जिले इंतजामिया के अफसरान समेत 138 अफसरान को तलब करने की इस्तदा की थी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इस्तगासा 21 माह ताखीर से दायर किया गया और कानून के तहत बगैर दस्तावेजी सबूतों के वजीर आजम, वजीर आला समेत वुज़रा, पर्सनल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब नहीं किया जा सकता। अदालत ने IG पंजाब समेत तमाम नामजद अफसरान और जिले इंतजामिया के अफसरान को तलब कर लिया। अदालती फैसले के बाद तहरीक मिनहाजुल कुरान के रहनुमा जवाद हामिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सानेहा मॉडल टाउन में मासूम जानों का कत्ल हुआ, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है। जब ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है तो फिर कोई वजह बाकी नहीं रहती कि आप जो हमारे मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जो मेन मुल्ज़मान हैं, आप उनको तलब ना करें। फैसला सुनते ही अवामी तहरीक के कारकुनों ने अदालत के बाहर मुजाहिरा शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। अवामी तहरीक के रहनुमा और वकला का कहना है कि वो बाहमी मुशावरत के बाद अदालती फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने का फैसला करेंगे। वासा में आउट ऑफ टर्न तरक्कियां। 11वें से 16वें स्केल में तरक्की पाने वाले जूनियर्स ने महकमाना तरक्कियों में सीनियर्स को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेजाती सबूत मंजर आम पर ला दिए। देखते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट। सूबे में मेरिट के दावे अपनी जगह, लेकिन वासा में चहेतों को नवाजने का सिलसिला रुक न सका। महकमाना प्रमोशन कमेटी के तहत 17 अफराद ने तरक्की के लिए क्वालिफाई किया, मगर वासा हुक्काम ने प्रमोशन कमेटी की सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया। 13वीं और 14वीं पोजीशन हासिल करने वाले मलिक इसरार और मेहदी शाह को केयर टेकर चार्ज देकर SDO की सीट पर तैनात कर दिया गया। सीनियरिटी लिस्ट में दूसरी और चौथी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद फयाज और गुलाम मोइनुद्दीन ताहाल तैनाती के मुंतजिर हैं। सीनियरिटी लिस्ट पर अमल दरामद न होने से तरक्की के मुंतजिर सीनियर अफसरान में मायूसी की लहर दौड़ गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने वाले 27 मुसाफिर जद्दा से SV 736 की परवाज से लाहौर पहुंच गए हैं। FIA ने क्वाइफ के इंदराज और जरूरी कार्रवाई के बाद मुसाफिरों को फ्री कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जद्दा सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाने वाले पाकिस्तानी FIA हुकाम ने कवाइफ के इंदराज और जरूरी कार्रवाई के बाद मुसाफिरों को एयरपोर्ट से घरों को जाने की इजाजत दे दी। मुसाफिरों ने बताया कि उनके साथ सऊदी जेलों में बहुत नारवा सलूक किया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाना भी उनकी कोई मदद नहीं करता। मुसाफिरों ने हुकूमत से अपील की कि सऊदी जेलों में जो कैदी अपनी सजा मुकम्मल कर चुके हैं उनको वापस लाने का फौरी बंदोबस्त किया जाए। लोगों का इकामी भी सही होते हैं, सब कुछ सही होते हैं, लेकिन ज्यादती करते हैं, पकड़ते हैं, लेके आते हैं, जेलों में डालते हैं, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। हमारा सफारी वाले भी नहीं पूछते, उधर भी जो ज्यादती कर रहे खाना भी सही नहीं देते। 5-5 महीने 6-6 महीने साल से लोग पड़े हैं और खुदा की कसम पूछने वाला कोई नहीं है। जद्दा से डिपोर्ट किए जाने वाले मुसाफिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं। गैर कानूनी तौर पर जद्दा जाने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की लाहौर गैरिजन में आमद, यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने लाहौर गैरिजन में दिन गुजारा, जहां उन्होंने क्विक रिएक्शन फोर्स के साथ फायरिंग का अमली मुजाहिरा देखा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। नुमाइंदों को आर्मी हेडक्वार्टर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बागबानपुरा में नकासी आपकी बदतरीन सूरत हाल, इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गया। अपोजिशन रुकन सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। देखते हैं रिपोर्ट। NA 122 UC 107 रहमानपुरा चौक, निकासी आब का अबतर निजाम, गंदगी और बदबू चलना हुआ मुहाल। वासा के नाकिस इंतजामात के खिलाफ PTI रुकने असेंबली मियां असलम इकबाल की ज़ेरे क़यादत एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वासा के खिलाफ एहतजाज में मियां असलम इकबाल का कहना था कि हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी औलादों की बेहतरी के लिए काम करना है, आवाम के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए इंसान नहीं इश्तिहार जरूरी है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े इश्तिहार करोड़ों रुपए के रोजाना अखबार में आते हैं। अहमद मनीर शहीद रोड पे 10 करोड़ का सीवरेज पड़ जाएगा, 15 करोड़ का पड़ जाएगा, 20 करोड़ का पड़ जाएगा। यहाँ पर लाखों की आबादी रहती है। इलाके के रिहायशी भी इस दौरान हुकूमत के खिलाफ निकासी आब के बदतरीन इंतजाम पर हुकूमत को कोसते नजर आए। एहतजाजियों ने हुक्मरान जमात के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। अंदरून शहर की बात करेंगे। अंदरून शहर की तारीखी इमारतों की बहाली और खूबसूरती का अमल जारी है। शहर की कदीम तारीखी मस्जिद वजीर खान को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर की अजमत रफ्ता की एक अजीम निशानी मस्जिद वजीर खान, जिसकी बहाली और हिफाजत का मंसूबा है तैयार। मंसूबे पर कुल 53 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खान मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था। मस्जिद तारीखी अहमियत की हामिल होने के साथ साथ फन तामीर का एक मुंह बोलता सबूत है। नक्शो निगार और खास तरतीब मस्जिद की दिलकशी में इजाफा करते हैं। वजीर खान मस्जिद के साथ साथ चौक वजीर खान को भी पुराने अंदाज में बहाल किया जाएगा। मस्जिद की बहाली और हिफाजत के लिए रिवायती दस्तकार और नमूना साजों की खिदमात ली जाएंगी। ये खूबसूरत इमारत फन नक्काशी का नादिर नमूना है। अंदरूनी शहर आज भी अगर कोई सयाह आ जाए तो वो इस मस्जिद को देखे बिना नहीं जाता। पासपोर्ट इंतजामिया ने खुशखबरी सुना दी। रायवंड के रिहायशियों की आसानी के लिए नया पासपोर्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। देखते हैं शबीर हैदर की रिपोर्ट। रायवंड के रिहायशियों की भी सुनी गई। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब गार्डन टाउन या एबर्ट रोड नहीं जाना पड़ेगा। वजीर आजम की हिदायत पर रायवंड रोड पर नए पासपोर्ट ऑफिस की तामीर तेजी से जारी है। हुकाम का कहना है कि नया पासपोर्ट ऑफिस शहरियों की मुश्किलात के पेश नजर बनाया जा रहा है। जराये के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस की तामीर आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शहरियों का कहना है कि रिहाइश के करीब पासपोर्ट ऑफिस बनाने से हमारे वक्त की बचत होगी। काफी अच्छा इंतजाम है और इससे इलाके के लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी, टाइम की बहुत बचत होगी और इससे इलाके के लोगों को जो है रोजगार के भी अच्छे मौके मिलेंगे। 2-3 दिन लगते थे पासपोर्ट बनवाने के लिए, इधर आने का सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इस दफ्तर के इफ्तिताह के बाद DHA में भी नया पासपोर्ट ऑफिस खोला जाएगा, जिसके बाद गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस को डायरेक्ट टू रेट बना दिया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। जुर्म और एहतसाब की बात करेंगे। मेरा बाप कातिल क्यों किया? बेटे ने पेशी पर आए बाप के कातिल पर फायरिंग कर दी। वाकया सेशन कोर्ट की पार्किंग में पेश आया। मजीद बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद अशफाक अपनी इस रिपोर्ट में। यह है 14 साला हमजा, जो सेशन अदालत में अपने वालिद के कत्ल की पैरवी के लिए आया था, लेकिन आज इसके अज़ाइम कुछ और ही थे। अदालत की पार्किंग में जैसे ही इसने अपने मुखालफीन को देखा तो पिस्तौल निकाल कर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे इसके वालिद का कातिल मलक आमिर जख्मी हुआ और जो अस्पताल में दम तोड़ गया।
फायरिंग की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई, जबकि अदालत की सिक्योरिटी ने हमजा को हिरासत में लेकर थाना इस्लामपुरा में मुंतकिल कर दिया। और अब कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। फास्ट फूड हमारी सेहत का दुश्मन है या दोस्त, फैसला करना आसान नहीं। इसी हवाले से माहिरीन तिब क्या कहते हैं, रिपोर्ट कर रही है नताशा रहमान। मसरूफ जिंदगी ने खाने पीने के अंदाज बदल दिए। यही वजह है लोग रवायती, सेहत बख्श और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा को तर्क कर गए हैं। फास्ट और जंक फूड्स पर इन्हिसार करने लगे। दफ्तर हो या कारोबारी मराकिज, हत्ता के घरों में भी होम डिलीवरी की सर्विस ने लोगों को इसका आदी बना दिया है। शहरियों को तो फास्ट फूड के इस्तेमाल पर मिला जुला रद्द अमल है। देखा जाए ये फूड है नुकसानदेह हमारे लिए, लेकिन एक टेस्ट की खातर हम यहाँ आ गए हैं। टिपिकल खानों से हट के है थोड़ा, यहाँ पे पिज़्ज़ा और जंक फूड सम टाइम बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा खाने की वजह से मतलब स्टमक में पेन, इस तरह काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं उससे। जैसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से भी उसके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉक्टर्स का कहना है फास्ट फूड के मनफी असरात में याददाश्त का कम होने का मर्ज भी शामिल है। फास्ट फूड को जहाँ लोग मज़े लेकर खाते हैं, वहीं इसके नुकसानात से भी नावाकिफ़ हैं। कैमरामैन इजाज़ मलिक के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जारी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा केस एडवोकेट ख्वाजा हारिस के सुपुर्द कर दिया। पंजाब हुकूमत केस की पैरवी पर ख्वाजा हारिस को 75 लाख रुपए मुआवजा अदा करेगी। दानियाल राठौर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेरे सदारत ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा केस एडवोकेट ख्वाजा हारिस के सुपुर्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी इस केस की पैरवी पर हुकूमत ख्वाजा हारिस को 75 लाख रुपए अदा करेगी। एडवोकेट ख्वाजा हारिस पहले भी मुतअद्दिद केसों में हुकूमत को अपनी खिदमत फराहम कर चुके हैं। दूसरी जानिब इजलास में LDA एवेन्यू और ऑरेंज लाइन मंसूबे के रूट में आने वाली अराजी के मालिकान को रकम अदा करने की हिदायत भी कर दी गई। उधर जौहर टाउन में बस टर्मिनल के नाम से 4 कनाल कमर्शियल जगह को इस्तेमाल में लाने की तजवीज पर भी गौर किया गया। इजलास में जहां कई अहम फैसले हुए, वहीं अवाम के दीरीना मुतालिबात कम कीमत रिहायशी कॉलोनी बनाने पर कोई बात न हुई। कैमरामैन एजाज विरक के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि मेकअप करके खूबसूरत नजर आना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, मगर कभी ये शौक महंगा भी पड़ जाता है। ब्यूटी पार्लर में चेहरा खराब होने पर लड़की इंसाफ के लिए सारिफ अदालत पहुंच गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अरशद अली। ब्यूटी पार्लर्स की दिलदादा लड़कियां हो जाएं होशियार। सस्ते पार्लर्स में होता है गैर मेयारी क्रीमों का इस्तेमाल और उजली निखरी जिल्द की मतलाशी पहुंच जाती हैं डॉक्टर्स के पास। ऐसा ही वाकया पेश आया समरीन के साथ, जिसने अब इंसाफ के लिए सारिफ अदालत से रुजू कर लिया है। समरीन का कहना है कि रानी ब्यूटी पार्लर के फेशियल से उसको जिल्द की इन्फेक्शन हो गई और 2 माह गुजरने के बावजूद अफाका नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट तो मेरी चल रही है, बट डॉक्टर का जो कहना है कि मेरी अगर ट्रीटमेंट ये रेगुलर भी रही तो सही नहीं होगा फेस मेरा। समरीन के वकील दानिश एडवोकेट ने हुकूमत से ऐसे पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। इस वक्त जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है मेरी क्लाइंट को, उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो मेडिकेशंस और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर की फीसिस और जो मेडिसिन हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे एक्सपेंसेस हो चुके हैं और आइंदा जो होने हैं वो मैंने सारा कुछ क्लेम किया है। मुतासरा लड़की ने मुतालबा किया है कि ऐसे जाली ब्यूटी पार्लर्स के खिलाफ मौसर कानून साजी होनी चाहिए ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा हादसा न पेश आए। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। और अब खबरें तालीम के हवाले से। लाहौर तालीम में पढ़ेगा पंजाब तभी तो बढ़ेगा पंजाब। पंजाब का नारा मजाक बनकर रह गया। पंजाब के 25% सरकारी कॉलेजेस प्रिंसिपल से महरूम हैं। बास कॉलेजेस को तरबियती असातिज़ा के हवाले
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक और नाअहली सामने आ गई। लाहौर न्यूज ने सूबे भर के ऐसे कॉलेजेस का पता लगा लिया जहां कॉलेज का प्रिंसिपल ही मौजूद नहीं। ऐसे कॉलेजेस की तादाद 1, 2 या 150 नहीं बल्कि 264 है। पंजाब भर में लड़कों के 100 कॉलेजेस जबकि लड़कियों के 164 कॉलेजेस में प्रिंसिपल ही नहीं है। प्रिंसिपल से महरूम तालीमी इदारों में लाहौर के 6 कॉलेजेस भी शामिल हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के जिन कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं उनमें गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइंस, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बंद रोड, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलशन रावी, इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामपुरा शामिल हैं। दूसरी जानिब पंजाब कॉलेज शोबा कॉमर्स की तलिबात ने दौरा किया विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जहां इन्हें बताया गया कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और कारोबारी शोबे में कामयाबी के लिए क्या गुर अपनाए जाते हैं। जरा ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब कॉलेज तालीम के साथ साथ तरबियत की रवायत भी बरकरार रखे हुए कांग्रेस की तालबात ने किया विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। चैम्बर्स के मेंबर्स ने तालबात को बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और इसका मकसद क्या है। हमारे चैम्बर में माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस स्टोरीज थी जो हमने उनके सामने पेश की, उनको इंस्पिरेशन दी कि जी क्योंकि वो भी अगर चाहती हैं बिज़नेस में आना तो वो भी इनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए ओपन है। उनकी सोच यहाँ से वो बदल के निकल रही है कि सिर्फ एक बीए कर लेना ही उनका मकसद नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कदम रखना और अपना आप मनवाना अब वो उनके फ्यूचर का एक टारगेट है। तालबात का मानना था कि इन्हें वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आकर अमली मैदान में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन के तजर्बात से आगाही हुई। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ दुर्रे ज़हरा रिजवी, लाहौर न्यूज़। तालीम के बाद रुख करेंगे खेल के मैदान का। पंजाब यूनिवर्सिटी विमेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। तफसीलात जानते हैं सिद्रा मुनीर की इस रिपोर्ट में। रायवन रोड पाजिया गांव में लाहौर न्यूज की आमद पर सजा कबड्डी का मैदान। जश्न हुआ, भंगड़े डाले गए, खूब हल्ला गुल्ला हुआ। कबड्डी मैच में नामवर खिलाड़ियों कप्तान शफीक चिश्ती, अकमल डोगर, सदीक भट्ट, वकास भट्ट, मोहसिन वाला समेत दीगर कई नामवर खिलाड़ियों ने की शिरकत। मैच में की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात। शायकीन ने भी खिलाड़ियों को दी दिल खोल कर दाद। लाहौर न्यूज की जानिब से कबड्डी मैच बराह रास्त दिखाने पर खिलाड़ियों ने मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि दुनिया ग्रुप ने खेलों के फरोग में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। ये अच्छा चैनल है जिसने अक्सर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है और साथ में प्लेयर्स को भी प्रमोट किया है और प्लेयर्स की जितनी भी मतलब खामियां होती हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उनको हल करने में आपका बड़ा किरदार है। खिलाड़ियों का कहना है कि उम्मीद है लाहौर न्यूज सकाफती खेल कबड्डी के फरोग में ताउन का सिलसिला जारी रखेगा। कैमरामैन बिलाल के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। पाकिस्तान थ्रोबॉल फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम ऑल पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इवेंट में मुल्क भर से टीमों ने भरपूर शिरकत की। सिद्रा मुनीर रिपोर्ट कर रही हैं। ऑल पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आगाज। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी थी इवेंट का मैदान। स्कूल लेवल के मुकाबलों में शानदार खेल पेश करके डीएचए मॉडल स्कूल, कॉन्वेंट जेजेस एंड मैरी स्कूल, बीकन हाउस, लिबर्टी कैंपस और लका स्कूल की टीमों ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि खेल के ज्यादा मौके मिलने से ही इस खेल में बेहतरी आएगी। लड़कियों के अंदर बहुत शौक है ये इस तरह के इवेंट्स वगैरह कराए उनको थ्रोबॉल खेलने का। जैसे हमने नेशनल एकेडमी ज्वाइन की है, वहाँ पे लड़कियाँ आती है, रोजाना सैटरडे संडे हम प्रैक्टिस करते हैं। इस मौके पर पंजाब थ्रोबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सज्जाद अकबर का कहना था कि चैंपियनशिप का मकसद थ्रोबॉल को मुकम्मल कवायद और जवाबित के साथ मुतारिफ करवाना है। अभी हमारी जो है ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया हमने। इस इवेंट करवाने का मकसद हमारा ये था कि जो हमारे लाहौर के पार्टिकुलर ऑफिशियल्स हैं उनको पता चले कि इसके क्या रूल्स हैं गेम के। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 स्कूल जबकि 4 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन खिलाड़ियों का जोश और खरोश दीदनी था। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर बार ने जिलाई अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। वकला की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जाए, वकला का मुतालबा है। लाहौर बार ने गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट में होने वाली फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली, अपडेट कीजिएगा। वकला की जानिब से हड़ताल की जा रही है और सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है फायरिंग हुई सेशन कोर्ट के बाहर, उसी हवाले से जो है कल लाहौर बार के सदर के जो है दौरा किया सेशन कोर्ट का। उसके बाद जो है लाहा अमल उन्होंने ये इख्तियार किया कि कल जो है हम मुकम्मल स्ट्राइक पर होंगे और उसके बाद जो है हमारी जो मुतालबा होगा वो यही होगा कि मुकम्मल जो है हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। आज इसी सिलसिले में लाहौर बार के तमाम ज़िली अदलिया के, जिसमें अंदर मॉडल टाउन कचहरी, ज़िला कचहरी और तमाम ज़िली अदलिया के अंदर मुकम्मल स्ट्राइक का ऐलान कर रखा है और इस हवाले से वकला आज अदालतों के अंदर पेश नहीं होंगे। स्याह पट्टियाँ बांध कर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इसके साथ साथ ताहम अहम केसेस की अगर बात करें तो अहम केसेस की समाअत जो है जजी साहबान अपने चैम्बर्स में करेंगे और इस हवाले से आज वकला की जानिब से मुकम्मल स्ट्राइक है। उनका कहना है, उनका मुतालबा यही है कि हमें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। और कल जो भगदड़ मची जब फायरिंग हुई उसके बाद जो है जो सेशन कोर्ट के अंदर वकला थे उनके अंदर खौफ व हिरास फैल गया और इसी हवाले से उन्होंने हुकाम बाला से ये मुतालबा किया है कि हमारी सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए। अरशद अली, सिक्योरिटी को सख्त करने का मुतालबा भी किया गया है। ये बताइएगा कि ये वकला आज बाकायदा तौर पर एहतजाज कब रिकॉर्ड करवाएंगे? जी, वकला की जानिब से 9 बजे का टाइम दिया गया है। तमाम वकला जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और आइंदा का लाहे अमल इख्तियार करेंगे और इसके हवाले से कल सेशन जज के साथ उनकी मीटिंग भी हुई और इस हवाले से वो अल्लाह पुलिस के आला हुकाम से आज मुलाकातें भी उनकी मुतवक्के हैं लाहौर बार की। इसी हवाले से आज मुकम्मल स्ट्राइक की हुई है। जो भी लाहे अमल इख्तियार करेंगे वो तमाम तर जो है वो वकला बरादरी जो है उनके सामने लाहे अमल जो है उनका ऐलान किया जाए। लाहौर बार ने जिला अदालत में हड़ताल की कॉल दे दी है। अरशद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर न्यूज को जिंदा दिलाने लाहौरियों की जानिब से वेलकम करने का सिलसिला जारी है। चैनल ऑन एयर होने की खुशी में नियाजी अड्डे के इलाके में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। अहवाल बता रहे हैं सरफराज खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज आ गया और छा गया। राहों में जो भी मुश्किल हो, हर मुश्किल को सर कर लेंगे हम। लाहौर न्यूज के चर्चे हर सू, जश्न तकरीबात का सिलसिला जारी। नियाजी अड्डे के इलाके में मारूफ वकील जहांगीर एडवोकेट की जानिब से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में MNA मेयर इश्तियाक, MPA मियां मरगूब, चेयरमैन UC 96 मियां शहजाद असलम समेत इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर MNA मेयर इश्तियाक का कहना था कि लाहौर न्यूज शहरियों की तवक्कात पर पूरा उतरेगा। मैं समझता हूँ ये खूबसूरत आने वाले वक्त में खूबसूरत एडिशन है और इंशाल्लाह ताला इससे अहले लाहौर को फ़ायदा होगा, लोगों के मसाइल हल होंगे। रुकन सूबाई असम्बली मियां मरगूब और तकरीब के मेजबान एडवोकेट जहांगीर ने लाहौर न्यूज को मुबारकबाद पेश की। हमें इस पर खुशी है और ये एक अच्छे इजाफे के तौर पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये लोग जो हैं लाहौर के मसाइल को और सही उसकी जो अक्कासी है वो करेंगे। केक काटने के साथ शहरियों में मिठाई भी तकसीम की गई, जबकि आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे और ढोल की थाप ने समा बांध दिया। शिरका का कहना था कि शहर को लोकल चैनल की अशद जरूरत थी, जो लाहौर न्यूज ने पूरी कर दी। लोगों का मानना है कि लाहौर न्यूज शहर का बेहतरीन चैनल है, जो इनके मसाइल की निशानदाही के साथ साथ इसके हल के लिए भी कोशा है। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज को जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से वेलकम करने का सिलसिला जारी है। लाहौरी गेट की मारूफ मेडिसिन मार्केट के ताजिरों की जानिब से चैनल ऑन एयर होने की खुशी पर केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। फयाज मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। ढोल ढमक्का खुशी से सरशार, शहरियों का रक्स, खुशी के इन शादियानों की वजह है लाहौर की आवाज, लाहौर की जान।
लोहारी गेट के ताजरों ने भी लाहौर न्यूज की आमद का वालेहाना इस्तकबाल किया है। मेडिसिन मार्केट के सदर मलिक निसार, सेक्रेटरी शहजाद समेत दीगर ओहदेदारान की जानिब से लाहौर न्यूज की आमद पर केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर न्यूज की टीम जब लोहारी गेट पहुंची तो ताजरों से टीम पर गुलपाशी की गई और ढोल की थाप पर रक्स ने समा बांध दिया। ताजरों का कहना था कि लाहौर न्यूज उनके मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन जहीर के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। बात करेंगे कुछ खाने पीने के हवाले से। बारबेक्यू और पराठा रोल खाने के शौकीन लाहौरिये रात गए तक लिबर्टी मार्केट में ख्वाबों से लुत्फानंदोज होते रहते हैं। देखते हैं फरहान खालिद की ये रिपोर्ट। सर्दी की रातों में चटपटे खाने, लाहौरिये ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। रात गए तक लिबर्टी मार्केट में रहा शहरियों का हुजूम। गर्मा गर्म बारबेक्यू और पराठा रोल, ये है लिबर्टी मार्केट की वो सौगात जिसे खाने के लिए लाहौरिये आधी रात को भी यहाँ आते हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ मुनासिब रेट पर मजेदार खाना दस्तयाब होता है। स्पाइसी खाने हैं इनके, अच्छा टेस्ट है और जगह भी ऐसी है कि इजी एक्सेस में। रात के वक्त बारबेक्यू और पराठा रोल खाने को दिल चाहे तो लिबर्टी मार्केट से बेहतरीन जगह और कोई नहीं। रात के टाइम पे आपका दिल करे बारबेक्यू खाने का तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ से मिल जाया करेगा। शहरियों का कहना है कि खाने पीने के बहाने उनकी आउटिंग भी हो जाती है। सर्दी में पराठे खाने का अपना ही मज़ा होता है। गरम गरम पराठे होते हैं, सर्दी होती है, लोग आके इंजॉय करते हैं, बाहर इधर आते हैं, आउटिंग भी हो जाती है, पराठे भी लोग खाते हैं, बड़ा मजा आता है। सर्द मौसम, गर्मा गर्म खाना और दोस्तों का साथ, शहरी रात गए तक लुत्फानंदोज होते रहे। बाहर से खाना खाना तो लाहौरियों की वैसे ही कमजोरी है और अगर रात के वक्त बारबेक्यू और पराठा रोल मिल जाए तो क्या ही बात है। कैमरामैन अरसलान के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एशियन कल्चर एसोसिएशन की जानिब से फिल्म इंडस्ट्री के फनकारों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। लबीबा अरशद रिपोर्ट कर रही हैं। वो लोग जिन्होंने अपने अपने शोबे में इस मुल्क की खिदमत की, कुछ नामवार हुए तो कुछ रहे गुमनाम। ऐसे ही लोगों की याद मनाई गई। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एहतमाम किया एशियन कल्चर एसोसिएशन ने। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर परवेज राना, फिल्म टीवी और रेडियो आर्टिस्ट हैदर अब्बास और सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट फिदा अहमद कारदार को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इन सितारों की काविशों को शुरा ने सराहा। लोगों का कहना था कि ये फनकार हमारे मुल्क का सरमाया थे, इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कवानीन तोड़ना जैसे एक मामूल बन चुका है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने बच्चों की तवज्जो का मरकज सूजी हथनी को पैसे देना और इसे छूना ममनू करार दे रखा है, मगर इसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है, जिससे कोई हादसा भी जन्म ले सकता है। मजीद तफसीलात अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए। सूजी है लाहौर चिड़ियाघर की शान। बच्चे हों या बड़े, ये हथनी है सबकी तवज्जो का मरकज। हर कोई अपने पसंदीदा जानवर से मोहब्बत के इजहार के लिए ढूंढता है मुख्तलिफ तरीके। कोई देता है सूजी को तोहफे में पैसे तो कोई बांटता है अपने खाने पीने की अशिया। लेकिन चिड़ियाघर इंतजामिया ने तो सूजी को पैसे देना ममनू करार दे रखा है। सूजी के अहाते के पास आवेजा बोर्ड पर तमाम हिदायत साफ साफ दर्ज हैं, मगर इन अहकामात की रोजाना धज्जियां बखेरी जा रही हैं। शहरियों ने इस अमल पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो सयाह यहाँ पर आए होते हैं उनको वो इंटरटेन होते हैं एलिफेंट को पैसे देकर, जानवरों को टच करके, और बच्चे भी इसके साथ काफ़ी मज़ा लेते हैं। That's the fun for the uneducated people to be gave the money inside of the mouth or whatever, but it's not fair that what we are doing in this, everybody is following the same path. Maybe that's wrong or right. लाहौर जू के डायरेक्टर शफकत अली का कहना है कि ये अमल ममनुआ है, मगर वो इस पर अमल दरामद करवाने से कासिर हैं। ये डेंजरस अमल है, ये कोई इनकरेज करने वाला या इसको प्रमोट करने वाला ये एक्ट नहीं है। इस वजह से हमने उनको समझाने की कोशिश की है और हमारा स्टाफ उनको समझाता भी है पब्लिक को। हर वक्त हम
मैंने बताया कि हम यहाँ इस मकसद के लिए कोई पुलिसिंग नहीं करते। इंतजामिया सिर्फ बोर्ड लगाकर बरीउज़ ज़मान नहीं हो जाती, बल्कि किसी बड़े हादसे से बचने के लिए इन हिदायत पर अमल दरामद कराना भी जरूरी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी हमारे मुल्क में एक मामूल बन चुका है, मगर हमें रुककर इसके नताइज के बारे में भी सोचना चाहिए। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। PIA की इस्लामाबाद से आने वाली परवाज 657 भी मंसूख हो गई है। परवाजें मंसूख हो गई हैं। लाहौर आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें मंसूख हो गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा, आने और जाने वाली परवाजें क्यों मंसूख हुई हैं? जी, ये परवाजें जहाज़ों की कमी की वजह से इनको मंसूख किया गया, जबकि आज एयर ब्लू की परवाज लाहौर जद्दा से आने वाली PA 4360 मंसूख है। इसी तरह कराची से आने वाली परवाज 898 भी मंसूख है। कराची से आने वाली परवाज 520 भी मंसूख है। इसी तरह PI की कराची से आने वाली परवाज 595 भी मंसूख है, जबकि एयर ब्लू की कराची से आने वाली परवाज 3 तकरीबन 1 घंटा तखीर से 402 जो दोपहर को 3:30 बजे लाहौर पहुंचेगी, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज 410 ये भी मंसूख कर दी गई है। एयर ब्लू की लाहौर से दमाम जाने वाली परवाज 478 ये भी मंसूख कर दी गई है। लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज ये 787 परवाज वो है जो कल लंदन जाते हुए रास्ते में इसमें इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी, क्योंकि इसमें बम की इतला थी, लेकिन उससे एक मशकूक शख्स को स्कॉटलैंड जाकर गिरफ्तार किया। इस परवाज को भी उन्होंने आज लाहौर से लंदन के लिए भी मंसूख कर दिया गया। दीगर परवाजों को मंसूख कर दिया गया है। राना मोहम्मद अली, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।